शिवाजी का वीरभद्र अवतार पूरी कहानी। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नीलकंठ, त्रिनेत्र और कई अन्य नामों से जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और पूजनीय देवता है। उनकी कथा वीरभद्र अवतार का संबंध उनके क्रोध और शक्ति के अद्वितीय रूप से है। यह कथा प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर घड़ी गई है और इसमें शिव के क्रोध और वीरता का वर्णन है। कथा का प्रारंभ दक्ष यज्ञ की घटना। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब राजा दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा के पुत्र और सती, शिव की पत्नी, के पिता थे, ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषियों और महान हस्तियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शिव औपचारिकताओं और नियमों का पालन नहीं करते और उनका रहन सहन भी अन्य देवताओं से भिन्न था। जब सती को पता चला कि उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, तो वह बहुत दुखी हो गई। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने कहा कि बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं है, परंतु सती ने जोर देकर कहा कि वह अपने पिता के घर जा सकती है। शिव ने अंततः उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ स्थल पर अपमान। जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्हें वहां कोई सम्मान नहीं मिला। राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया और उनका मजाक उड़ाया। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने यज्ञ स्थल पर ही आत्मदाह कर लिया। इस घटना से भगवान शिव को गहरा आघात लगा और वह अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव का क्रोध और वीरभद्र का अवतार। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अपने क्रोध से उन्होंने अपनी जटाओं को जमीन पर पटक दिया, जिससे एक प्रचंड और शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न हुआ। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि वीरभद्र थे। वीरभद्र भगवान शिव का उग्र और विनाशकारी रूप थे, जो उनके क्रोध और प्रतिशोध का प्रतीक थे। वीरभद्र को आदेश दिया गया कि वह यज्ञ स्थल पर जाएं और दक्ष तथा यज्ञ का विनाश करें। वीरभद्र ने अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल पर आक्रमण किया। उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया, वहां उपस्थित देवताओं को हराया और अंततः राजा दक्ष का सिर काट दिया। वीरभद्र द्वारा न्याय और यज्ञ का पुनर्निर्माण। इस विध्वंस के बाद देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा की प्रार्थना की और दक्ष के जीवन की रक्षा करने का आग्रह किया। भगवान शिव का क्रोध शीतल हुआ और उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया। हालांकि शिव ने दक्ष को फिर से चेतावनी दी कि वह उनका अपमान न करे। दक्ष को एक नए सिर के साथ पुनर्जीवित किया गया, एक बकरे का सिर। इसके बाद यज्ञ को पुनः शुरू किया गया और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। वीरभद्र का महत्व। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार को एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। वह न्याय और धर्म की स्थापना के लिए अधर्म के खिलाफ शिव के युद्ध के प्रतीक है। यह अवतार यह सिखाता है कि भगवान शिव केवल एक शांत और ध्यानमग्न योगी ही नहीं है, बल्कि उनके भीतर असीम क्रोध और विनाश की शक्ति भी है, जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर प्रकट होती है। इस प्रकार वीरभद्र अवतार की कथा यह संदेश देती है कि अधर्म और अपमान सहन करने की सीमा होती है और जब वह सीमा पार हो जाती है तो न्याय के लिए विध्वंस आवश्यक हो जाता है।